नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस परिवार में दो ही लोग थे, पति पत्नी। पति जितना समझदार था, इसके विपरीत पत्नी उतनी ही सीधी सादी थी। वह घर की हर बात को अपनी देवरानी, जेठानी और पड़ोसियों से कह देती थी। पति इस बात से बड़ा परेशान था और उसे लगातार समझाने की कोशिश में लगा रहता था। उनका घर गांव में छोटा ही था, इसलिए पति अक्सर गांव के बाहर जंगलों में कुछ पत्थर एकत्रित करने के लिए डेली जाया करता था। हर रोज की तरह इस बार भी वह घर से निकलता है और जंगल में पहुंचते पहुंचते जब जंगल में पहुंचता है तो उसे एक खंडर दिखाई देता है। वह खंडर को देखता है तो मन में सोचता है कि इसमें बहुत सारे पत्थर निकल आएंगे और जिससे हमारा घर अच्छा बन जाए। इसीलिए वह खुदाई करना स्टार्ट करता है। खुदाई के कुछ समय ही बाद उसे एक कलश मिलता है। कलश हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। जब अब वह उसको पाके बड़ा खुश होता है, लेकिन मन मन सोचने लगता है कि इसे लेके कैसे जाएगा। अगर अगर इसे दिन में लेके जाता है तो कोई इसे देख लेगा। अगर वो इसे रात में लेके जाता है तो इतनी दूर जंगल में आना संभव नहीं है। तो क्या करे। अगले दिन वह सोचता है वह अपनी पत्नी को इसमें शामिल करेगा, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि पत्नी तो ये बात कहीं ना कहीं उगल देगी, और इसलिए वो एक प्लान करता है। दूसरे दिन वो मार्केट जाता है, बाजार जाता है और बाजार से बहुत सारी मछलियां लेकर आता है। साथ में कुछ पूड़ियां भी खरीदता है। और जब उसी रास्ते के जंगल में वह दो तीन जगह, जहां पर मकड़ियों के बहुत सारे जाले थे, मछलियों को इस तरह से फंसाता है कि ऐसा लगे कि मछलियां जाल में फंसी हुई हैं। इस तरह से वो दो तीन जगह यही करता है। वह पेड़ पे जाता है, पेड़ पर पूड़ियों को इस तरह बांधता है कि ऐसा लगे कि पूड़ियां जो है वो फल के रूप में पेड़ से लटक रही हैं। और ये करने के बाद में वो घर चला जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मैंने जो पत्थर एकत्रित किए हैं उनको लेने के लिए चलना है। पत्नी कहती है अभी नहीं चलेंगे, सुबह चलेंगे। लेकिन वो पत्नी को मना लेता है। और जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो जानबूझकर उसी रास्ते से ले जाया जाता है जहां पर मछलियां जो हैं वो मकड़ी के जाल में फंसी हुई होती है। पत्नी जब ये देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है, अरे ये तो मैंने पहली बार देखा है। मछली के मकड़ी के जाल में मछलियां कैसे फंस सकती हैं। ये तो अचंभे की बात है। कुछ आगे ही बढ़ी थी तो पेड़ पर पूड़ियां देखती है और आश्चर्य से अपने पति को बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। कुछ कुछ देर के बाद दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना होता है। खजाना एक बड़े से थैले में डालकर वो घर ले आता है। पति रात में उसे समझाता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। पत्नी जो थी उसे रात भर नींद नहीं आई। वो रात भर इसी उधेड़-बुन में लगी रहती है कि मैं इस बात को किसे बताऊं, किसे ना बताऊं। सुबह जब पानी भरने के लिए वह जाती है तो जानबूझ कर लंगड़ा के चलने लगती है। जब दूसरी पनहारी उससे पूछती है तुम्हारे पैर में क्या हुआ, तो वो पहले तो ना बताने का नाटक करती है, लेकिन पनहारी अपनी जिद पर अड़ जाती है और उससे बार बार पूछती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। तो उसे रात की पूरी घटना बता देती है। वो उस घटना को, अद्भुत घटना को नहीं बताती जो उसने मछलियां और पेड़ में फंसी जो मछलियां जाल में फंसी हुई देखी थी और पेड़ पर पूड़ियां लटकी हुई देखी थी, उसके बारे में नहीं बताती। वो तो खजाने का व्याख्यान करती रहती है उसके साथ में। जब वह घर तक पहुंचती है तो पनहारी इस बात को गांव में बता देती है और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा उन दोनों को, पति और पत्नी को, दरबार में पेश होने के लिए कहता है। पति ये जानता था कि उसकी पत्नी जो है वो इस बात को अपने तक सीमित नहीं रखेगी, इसलिए उसने इस खजाने को अपने घर में नहीं रखा, बल्कि पास में ही खजाने को दबा देता है। जब पति पत्नी राजा के दरबार में इकट्ठे होते हैं तो राजा पति कहता है कि महाराज, ये पत्नी झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे खजाना कहीं नहीं मिला है। हाँ, अगर खजाना मिला हो तो इसको उस रास्ते के बारे में जरूर पता होगा। आप कृपा करके उस रास्ते के बारे में इनसे पूछिए।
राजा उस पे जब दबाव डालता है तो कहती है, महाराज मुझे उस रास्ते के बारे में तो ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने ये देखा था कि वहां पहुंचने से पहले पेड़ पर मकड़ी के जाल में मछलियां फंसी हुई थी और पेड़ पर पूरियां लटकी हुई थी। ये सुनकर सभी लोग दरबार में हंसने लगते हैं। राजा को समझ आ जाता है कि ये पत्नी सामान्य नहीं है बल्कि पागल हो रही है। राजा आदेश देता है कि इसने दरबार का समय खराब किया है, इसलिए इसे 4 डंडे लगाकर घर भेज दिया जाए। अब रास्ते में पति पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी क्या कर सकती है। उस दिन के बाद पत्नी ने कसम खाई कि आज के बाद वह घर की बात कभी किसी को नहीं बताएगी। दोस्तों, मैं जानता हूं पत्नी जिंदगी का बहुत अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ बात हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।